अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 10C क्वेश्चन नंबर 5, इसमें उसने हमें क्या किया, एक फिगर दे दी है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। द फिगर शो आ सॉलिड क्यूबाइड ऑफ डिमेंशन। एक हमारे पास फिगर है, क्यूबाइड है। ठीक है, क्यूबाइड का मतलब होता है कि ऐसी फिगर जिसकी आमने सामने की साइड, मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, जो ये वाली साइड है इसकी अपोजिट साइड जो होगी उसके इक्वल होगी, और जो ये ऊपर वाली साइड होगी इसकी जो नीचे वाली साइड है उसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इसको हम क्यूबाइड कहते हैं। ठीक है, तो अब वो कहता है कि इसकी जो डिमेंशन है वो हमारे पास, मतलब लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, हाइट हमारे पास इतनी है। वो कहता है विद हाफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर। एक इसके अंदर से उन्होंने हाफ सिलेंडर जो है वो उसको निकाला हुआ है, उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। हॉरिजॉन्टली कर्व्ड आउट, मतलब है कि जो ये क्यूबाइड है उसके अंदर से, उसके ऊपर वाली सतह से उन्होंने जो हाफ सिलेंडर है उसको कर्व्ड आउट किया हुआ है, बाहर निकाला हुआ है, लेकिन उसका जो डायमीटर है वो हमारे पास कितना उन्होंने दे दिया है, 4 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, उसके बाद हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हमने क्या करना है, फाइंड करना है। आपको पता है कि जो हमारे पास वॉल्यूम होता है क्यूबाइड का वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होता है, हाइट। ठीक है, और माइनस, अब देखें ना यहाँ पे जो ये क्यूबाइड बन रही है इसके अंदर से उन्होंने ये वाला जो सिलेंडर है ना, हाफ सिलेंडर, इसको कर्व्ड आउट किया हुआ, मतलब निकाला हुआ है। तो आपको पता है कि जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, टोटल सिलेंडर होता है, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होता है, एच। लेकिन जो हाफ है ना, हाफ की वजह से हमने इसको क्या कर दिया, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, या 2 के साथ डिवाइड भी करते हैं, तो क्योंकि 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच ही आ जाएगा, और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास हाफ सिलेंडर का हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास इस क्यूबाइड की लेंथ है वो हमारे पास कितनी आ रही है, वो हमारे पास है 12, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ हमारे पास कितनी है, 10 है, मल्टीप्लाई हमारे पास जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 7 है। ठीक है, उसके बाद है -1/2। ठीक है, ये माइनस किया है, माइनस का मतलब है कि जो हाफ सिलेंडर का एरिया है हमारे पास, हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम है, वो उसमें से इसको कर्व्ड आउट किया हुआ है, इस वजह से हमने इसको माइनस किया। 1/2 पाई हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको आप एज इट इज लिख लें पाई, और आर हमारे पास देखें ना, जो डायमीटर उसने दे दिया है वो हमारे पास जो डायमीटर है वो किसके इक्वल है, हाफ सिलेंडर का 4 सेंटीमीटर के। तो रेडियस फाइंड करेंगे तो डायमीटर को किस पे डिवाइड कर देंगे, 2 पे, तो ये हमारे पास डायमीटर क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 का स्केयर ले लेना और मल्टीप्लाई जो हमारे पास हाइट है। ठीक है, हाइट जो हमारे पास आ जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर। अब हाँ, पहले तो हम हाइट ऑफ क्यूबाइड की बात की ना, तो वो हमारे पास कितनी आई थी, 7 आ गई थी। अब हाइट ऑफ हम बात कर रहे हैं सिलेंडर की, तो सिलेंडर की ये देखें, ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है, ये इस वाली लेंथ के इक्वल होगी, तो ये 12 है, तो ये भी कितनी होगी, 12 होगी। तो इसका मतलब जो सिलेंडर की हाइट है वो हमारे पास कितनी है, 12 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 12 मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा 70। ठीक है, 10 को 70 से किया, 7 से किया तो 70 आ गया, माइनस अब क्या आ जाएगा, 2 1s आर 2, 2 6 आर हमारे पास क्या आ जाएगा 12, और माइनस पाई, अब 2 का स्केयर लिया तो 4, और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 पाई आ जाएगा। ठीक है, कैसे किया, 2 6 और 12 कट गया, तो 6 को मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 2 है ना, तो ये हमारे पास 4 आ गया, 6 4 24, और पाई को मल्टीप्लाई कर दिया तो एज इट इज लिख लिया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, 12 को मल्टीप्लाई कर देना 70 से साथ, उसमें से 24 पाई हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 70, तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 84 आ जाएगा। उसके बाद माइनस 24 को मल्टीप्लाई करना है, 24 को मल्टीप्लाई करना है हमने किसके साथ, पाई के साथ, और पाई की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, 3.14। तो 24 को हमने जो 24 है मल्टीप्लाई हमारे पास 3.14। ठीक है, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 70 जो है 5। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 75 पॉइंट क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, तो जो हमारे पास 840 है इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे 75.36 को, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 764 पॉइंट
क्या आ जाएगा 6 4 और साथ हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास वॉल्यूम फाइंड करें। जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो जो यूनिट आता है वो हमारे पास किस में आता है, क्यूब में आता है। अब हमने इसको 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद आपने देखना है आगे वाला 5 हो या 5 से बड़ा हो तो इसमें 1 हमने क्या कर देना होता है, प्लस कर देना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 5 से बड़ा है या 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो 5 से बड़ा है तो इसमें 4 में हम क्या कर देंगे, जो थर्ड डिजिट होगा उसमें 1 हम प्लस कर देंगे। तो 765 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब क्या आ गया, वॉल्यूम। अब हम चलते हैं इसके जो है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड होता है वो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ प्लस ब्रीथ हमारे पास मल्टीप्लाई क्या होता है, हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई जो होता है हमारे पास लेंथ होता है। लेकिन इसमें से एक मसला और भी आ रहा है ना, जो ये वाली साइड है और इसकी अपोजिट वाली साइड है उसमें से कुछ ये हमारे पास जो एरिया है, मतलब जो ये सिलेंडर है इस साइड से भी इस साइड से भी ये भी क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसी तरह जो इसकी ये वाली साइड है ये और इसके अपोजिट साइड है, ये हमारे पास तकरीबन दोनों हमारे पास क्या है, बराबर है। लेकिन इसकी जो ऊपर वाली साइड है उसमें से हमारे पास कुछ वैल्यू जो है सब्ट्रैक्ट हो रही है, और जो नीचे वाली साइड है उसमें भी हमारे पास कुछ वैल्यू जो है नीचे वाली साइड भी जो हमारे पास एग्जैक्ट आ रही है इसमें से, तो कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। मतलब है कि यहाँ पे ऊपर वाली साइड देखें, ये क्यूबाइड है ना, ये हमारे पास क्या हुआ है, क्यूबाइड है, इस तरह बनी हुई है ये हमारे पास। अगर इसको मैं अगर हाथ से बनाने की कोशिश करूं तो ये हमारे पास क्या बनी हुई है, इस तरह बनी हुई है। लेकिन इसमें से उन्होंने ये वाला जो साइड है ना, इधर इस साइड से भी निकाली हुई है, इधर हमारे पास इस साइड से भी निकाली हुई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस जो ये वाली लेंथ है ना, इसको हम क्या कर देंगे, हमारे पास जो ये इस साइड में से भी जो ये वाली साइड है, इस साइड में से भी ये वाला जो एरिया है निकाल देंगे, इस साइड से भी हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया क्या कर देंगे, निकाल देंगे। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा वो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा कि यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है, यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट करने लगा हूँ कि हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड होगा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपने लिख लेना, ये देखें 2 साइड है ना, यहाँ पे देखें ये वाली साइड है और इसकी अपोजिट साइड है, 2 साइड है ना, तो वो वाला 2 आ जाएगा, ये वो वाला 2 आ जाएगा इनटू हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ हमारे पास देखें जो हमारे पास आ जाएगी, या इसकी हाइट ले लें, ये वाली साइड लेने में ये वाली साइड लेने लगा, इसको देखें तो ये हमारे पास इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 7 है, और इसकी जो हमारे पास है बेस है वो हमारे पास कितनी है, 10 है। तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें से क्या करना है, ये वाला जो एरिया है इसको हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना है 7 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, माइनस, अब हाफ सर्कल है ना, हाफ सर्कल का जो एरिया होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1/2 पाई आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर का स्क्वायर, आर हमारे पास किसके इक्वल है, अब देखें ना यहाँ पे हमने फाइंड किया आर इज इक्वल टू हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 का स्क्वायर ले लेना है और उसके बाद ब्रैकेट आपने क्या कर देनी है, बंद कर देनी है। उसके बाद देखें प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 फार्मूले वाला, मतलब है कि 2 साइड है ना। तो अब यहाँ पे देखें जो ये वाली साइड है, इस साइड को देखें तो ये वाली जो साइड है वो हमारे पास क्या आ रही है, ये इसकी लेंथ जो है 12 है और इसकी जो हाइट है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 7 आ रही है। अब इसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं निकाला हुआ, इसमें तो उन्होंने ये हाफ सर्कल सेमी सर्कल निकाला हुआ था ना, इसी वजह से हमने 7 को मल्टीप्लाई किया 10 से, और मतलब है कि ये वाली साइड और इस साइड को हमने माइनस मल्टीप्लाई किया और इसमें से जो ये सेमी सर्कल है इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, वही वाला -1/2। हाफ सर्कल का जो एरिया होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे मैंने वो आर की वैल्यू पुट कर दी, वो हमारे पास 2 था तो 2 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास लेंथ आ रही है, जो हाइट है वो हमारे पास कितनी, 7 है, ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, 7 होगी ना, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 12 है। इस साइड ये हमारे पास 2 साइड है ना, एक ये वाली एक इसकी अपोजिट साइड भी होगी, तो क्या कर देंगे, 7 को मल्टीप्लाई कर देना आपने 12 के साथ। ठीक है, क्योंकि 2 साइड है इस वजह से हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद देखें अगर हमारे पास है नेक्स्ट जो है 2 फार्मूले वाला, ठीक है, 3
अब यहाँ पे देखें, जो ये टोटल लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, 10 है। अब 10 में से ये जो हमारे पास सेमी सर्कल है इसको हमने क्या कर देना है, इसका जो हमारे पास डायमीटर है वो कितना है 4, इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रेक्टेंगल बन रही हैं। ठीक है, 2 रेक्टेंगल किस तरह बन रही हैं, ये हमारे पास उसकी क्या हो जाएगी, ब्रीड्थ हो जाएगी। ये हमारे पास उसकी ये लेंथ भी क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। ये 3 आई तो ये भी 3 है और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है 3 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 12 आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास उसकी ब्रीड्थ है, ये हमारे पास लेंथ है और 2 ट्राइंगल है ना, 2 की वजह से हमने इसको इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमारे पास है प्लस, ये ऊपर वाली साइड का था ना, ऊपर वाली साइड का था, ये वाली साइड थी। अब इसकी नीचे वाली साइड को देखें तो जो नीचे वाली साइड है वो हमारे पास क्या आ रही है, इसके अपोजिट साइड, ये नीचे वाली साइड जो इस तरह आ रही है यहाँ पे इसकी अपोजिट साइड पे। तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है ब्रीड्थ है वो हमारे पास 10 है और उसकी जो हमारे पास ब्रीड्थ 10 है और जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है 12 है। तो ये हमारे पास वन साइड है ना, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 हमारे पास एक और भी चीज़ आ रही है ना कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है ना। तो इसमें हमारे पास प्लस जो ये सिलेंडर है, जो हमने ये एरिया निकाला था, इसको भी हमने इसमें क्या करना है, इंक्लूड करना है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ सिलेंडर है ना, तो हाफ सिलेंडर का हम जो ले लेंगे वो हमारे पास इधर ही लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास प्लस क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 1/2 और 2πr इंटू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारे पास 2πr h है। अब यहाँ पे देखें, इसका तो हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है वो हमारे पास 2πr² प्लस 2πrh होता है। लेकिन जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड क्या है, ये इसमें मर्ज हुई हुई है, इस वजह से ये वाली साइड इस साइड को कट जाएगी, तो बाकी जो कर्व सरफेस एरिया बचेगा वो हमारे पास 2πr आ जाएगा। लेकिन ये हाफ सिलेंडर है, इस वजह से हमने इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2πrh आ गया। ठीक है, मजीद इसको आगे लेके चलेंगे तो ये हमारे पास 7 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 70। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2π इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 12 7 हमारे पास 84 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 168 आ जाएगा, प्लस हमारे पास 12 3 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 72 आ जाएगा, प्लस 10 12 हमारे पास 120 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 इस 2 से कट गया तो प्लस हमारे पास पाई इंटू आर हमारे पास है, आपको पता है वो 2 है, पीछे हमने फाइंड किया हो ना, r = 2 है। और उसके बाद क्या है h जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है, जो h की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 12 है। ठीक है, मतलब यहाँ से देखें ये 12 है तो ये भी हमारे पास जो लेंथ है ये भी क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे 12 पुट कर लिया। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 70 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 140 आ गया, माइनस जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 2 2 2 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2π बचा, 2π को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4π, प्लस हमारे पास 168 प्लस हमारे पास 72 प्लस हमारे पास 120, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24 को π से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 24π आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो पाई वाली वैल्यू उनको एक साइड पे कर लें तो 24π - 4π। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास बाकी वैल्यू बच रही है वो हमारे पास कितनी है, प्लस 140 प्लस 168। ठीक है, 168 और प्लस हमारे पास क्या है 72 और प्लस हमारे पास 120 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 20π आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इन सब वैल्यू को 140 को 168 को 72 को और 120 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है सॉल्व करें तो 20 को मल्टीप्लाई कर देना आपने किसके साथ 3.14 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 62.8 प्लस हमारे पास 500 आ जाएगा। तो क्या करेंगे 500 में 62 को ऐड करेंगे तो 562.8 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है। तो क्या करेंगे हम, हमने इसको 3 डिजिट तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड से आगे वाला डिजिट जो है 4, उसको चेक करना है 5 हो या 5 से बड़ा हो। ठीक है, तो फिर हमने जो थर्ड डिजिट है उसमें 1 प्लस कर देना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 6 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 563 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। और इसको हमने कहाँ तक राउंड ऑफ किया है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपने साथ लिख देना है। ठीक है, तो इसको भी हमने कहाँ तक राउंड ऑफ किया है, जो वॉल्यूम आया था इसको भी हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको राउंड ऑफ किया है। अगर आप देखें ये हमारे पास सॉल्व तो हो गया, लेकिन जो ये फार्मूला मैंने बनाया है इसकी आपको समझ नहीं आनी। ठीक है, मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की है, लेकिन इधर मैं नीचे भी लिख देता हूँ ताकि आप इसको इजीली समझ सकें। 2 साइड है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो ये वाली साइड आ रही है ना, ये वाली साइड आ रही है, ये हमारे पास हाइट आ रही है, ये हमारे पास क्या आ रही है, इसकी ब्रीड्थ आ रही है। ठीक है, लेंथ जो हमारे पास हाइट है उसको मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, ब्रीड्थ के साथ। ठीक है, और उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है जो एरिया आ रहा है हमारे पास सेमी सर्कल का, वो हमारे पास क्या है 1/2, और साथ हमारे पास क्या है पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देनी है। ये मैंने फार्मूला लिख रहा हूँ जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का है फार्मूला। ठीक है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद जो हमारे पास प्लस है 2 फार्मूले वाला। ठीक है, क्योंकि ये 2 साइड्स है ना, 2 साइड्स ये वाली। अब इसमें देखें, इसमें ये वाली साइड ले रहा हूँ, इसकी जो हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी है 12 है, और जो हाइट है वो हमारे पास ये देखें, ये वाली लेंथ हाइट और ये वाली लेंथ सेम है, तो ये 7 है। 7 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है 12 के साथ। अब ये 2 साइड है, इनमें कोई कमी पेश नहीं हो रही, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है हाइट मल्टीप्लाई आपने लिख लेना है लेंथ। ठीक हो गया। उसके बाद आपने आगे क्या करना है, आगे आपने 2 फार्मूले वाला इनटू हमारे पास देखें, इधर आ जाए फिगर की तरफ। ये हमारे पास जो ऊपर वाली साइड है ना उसको देखें, यहाँ पे हमारे पास 2 ट्राइंगल बन रही है, ये वाली लेंथ 3 है, ये वाली लेंथ 3 है। अब देखिए ये लेंथ 3 कैसे आई, ये हमारे पास टोटल लेंथ 10 है ना, 10 में से 4, ये जो सेमी सर्कल है ना जो हमारे पास सिलेंडर बन रहा था, जो हमने कट आउट किया था, उसका जो डायमीटर था 4 था, 4 को 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 6 आ गया। अब ये वाली इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये वाली साइड भी 3 आ जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली साइड भी 3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास 2 ट्राइंगल बन रही है ना। तो क्या करेंगे, जो टोटल लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, जो टोटल ब्रीथ है वो 10 है। ठीक है, और जो इनकी हमारे पास जो लेंथ आ जाएगी इन ट्राइंगल की वो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल में से तो ये माइनस कर दिया, तो जो लेंथ है वो हमारे पास 12 आ जाएगा, और उसकी जो ब्रीथ है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है ब्रीथ मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगी लेंथ आ जाएगी। और उसके बाद हमारे पास जो नीचे वाली साइड है उसको आपने क्या कर देना है, वो हमारे पास सिंगल है। कैसे नीचे वाली साइड सिंगल है, क्योंकि ऊपर वाली का हमने अलग कर लिया, जो नीचे वाली साइड है ये 10 है ना, ये हमारे पास 12 है। ये इसकी अपोजिट साइड है ना, इसकी अपोजिट, जैसे इसकी अपोजिट साइड इस साइड पे, इसकी अपोजिट साइड इस साइड पे, तो इसकी अपोजिट साइड नीचे वाली साइड भी होगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपने जो लेंथ होगी, ठीक है, वो हमारे पास लेंथ है ना, स्मॉल है लिखना है, लेंथ को हमने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, ब्रीथ के साथ। और उसके बाद जो फार्मूला है हमारे पास जो सेमी सर्कल का, सॉरी हाफ सिलेंडर का आया है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, और 2 पाई आर इंटू एच आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, उसका फार्मूला आ गया, जो हमने क्या कर दिया, मैंने नीचे लिख भी दिया ताकि आपको यहाँ पे समझने में आसानी हो जाए, जो मैंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड फाइंड किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 10C क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन में कहीं से मिस्टेक हो गई हो, अगर समझ ना आई हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा अगर कहीं से भी अगर मसला बनता है क्वेश्चन में, तो आप ज़रूर जाइए कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे जाके कमेंट करिए और आपको उसका ज़रूर जवाब मिलेगा। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।